Yes, good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. I'm going to teach you composition writing. Just take out your notebook, all of you. अपनी नोटबुक निकाल लीजिए. अभी मैंने 15 मिनट्स की क्लास शेड्यूल कर दी थी गलती से. दैट्स व्हाई आई कैंसिल दैट क्लास. मैंने उस क्लास को कैंसिल कर दिया. एंड आई एम गोइंग टू टीच यू composition राइटिंग. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. composition राइटिंग दिस क्वाइट इम्पोर्टेंट. बहुत इम्पोर्टेंट है ये. एंड बिकॉज विदाउट composition अगर आप कुछ करते हो तो आपके मार्क्स अगर रॉन्ग होते हैं, आपके मार्क्स कम हो जाते हैं composition में, देन यू आर गोइंग टू लूज योर रैंक. तो आपकी रैंक खराब हो जाती है. दैट्स वाई आई थिंक दैट आई शुड टीच यू composition फर्स्ट. इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको composition पहले पढ़ाऊंगा. दैट विल बी बेटर फॉर यू. यस. वॉइस लो है. ओके फाइन. अभी आवाज थी. अभी ठीक है. इज इट ओके नाउ? इज इट ओके? इज माय वॉइस ओके नाउ? ओके फाइन. फाइन, वेरी गुड. चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ कॉम्पोजिशन. मैं आपको एक कॉम्पोजिशन देने जा रहा हूँ एंड विल डू अ कॉम्पोजिशन ऑन दैट. ओके. तो जल्दी से मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ एंड विल स्टार्ट अ कॉम्पोजिशन ऑन दैट. यस. चलिए लिखिए जल्दी से एक टॉपिक. एंड ये आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसको आपको समझना बहुत आसान है. फॉर या अगेंस्ट में कैसे इसको लिखना होता है, क्या तरीका होता है काम करने का, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर बोर्ड आपका अच्छा हो जाएगा. राइट. जल्दी से लिखिए आप लोग. एक पहले मैं आपको ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ इसका नाम है आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक. जल्दी से लिखिए. देखिए, आर्यन ने पूछा है विच टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन विल बी द बेस्ट. तो आप पहले तो एक चीज़ ये समझ लो कि विच टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन इज़ द बेस्ट. मैंने सिलेक्शन किसका किया है? आर्ग्यूमेंटेटिव का. तो मेरे तरीके से सबसे बेस्ट क्या हो गया? आर्ग्यूमेंटेटिव. तो पहले हम उससे स्टार्ट करते हैं. फिर मैं एक चीज़ सबको बताना चाहता हूँ, जितने स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हो मेरे से, आप एक चीज़ ये समझ लीजिए सब लोग. एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके समझने के लिए वो ये है कि फॉर अगेंस्ट नरेटिव डिस्क्रिप्टिव कैसा भी टॉपिक हो, अगर मैं आपसे बता दूं कि नहीं आप स्टोरी राइटिंग वाला जो टॉपिक है वो बड़ा आसान होता है, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेम्प्ट and you will get best marks, good marks in this or that. If I tell you like this, if I guide you like this, but अगर मैंने आपको एक पर्टिकुलर वैरायटी बता दी कि ये अच्छी है, इस कॉम्पोजिशन को आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, एंड सपोज आप बोर्ड वाले दिन उस पर्टिकुलर टाइप का टॉपिक आप पढ़ते हो बट वो आपको समझ ही नहीं आता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल, तो आप मेरा बताया हुआ सजेशन तो यूजलेस हो गया ना बेटा. कॉम्पोजिशन एक ऐसी चीज है जो टॉपिक आपको बेस्ट लगे उस दिन. 5 डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं. जो आपको बेहतर लग रहा हो, लगता है इस टॉपिक पे हमें नॉलेज ज्यादा है, तो उसमें अपने आप को एकदम कंप्लीटली डिवोट करके उसको लिख दीजिए, आपका वो टॉपिक अच्छा हो जाएगा. एंड मैं अगर आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये पर्टिकुलर पढ़ के जाइए, ऐसा है वैसा है, या इसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं उसमें ज्यादा, तो ये जो जितने भी स्कूल के टीचर्स होते हैं इनकी सबकी अपनी बनावटी कहानियां हैं. इस पे मत जाइए. कोई टीचर ये कह देता है डिस्क्रिप्टिव बड़ा अच्छा होता है, कोई कहता है नरेटिव बड़ा अच्छा होता है. राइट. तो ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए. इनके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे. पहले तो उस दिन भगवान ही जानेगा कि उस दिन कैसे टॉपिक आएंगे. तो मेरी बात यह है कि मैं हर तरीके के टॉपिक को आपको समझा के भेजूंगा कि आप पहला टॉपिक ना समझ में आए तो दूसरे पे कर लीजिए, दूसरा समझ में आए तीसरा कर लीजिए, तीसरा नहीं समझ आ रहा चौथा कर लीजिए, एंड इधर फोर्थ वन भी नहीं समझ आ रहा तो फिफ्थ वन तो एटलीस्ट कर लीजिए. हम एक चीज समझा के भेजेंगे और चार नहीं समझा के भेजेंगे तो यू यू विल बी फ्लॉप शो. आप गड़बड़ हो जाओगे.
देखो आर्यन गुप्ता, अभी ये आर्यन नाम के एक होनहार स्टूडेंट है जो इतने सारे क्वेश्चन रखे जा रहे हैं कि अभी हम पढ़ा भी नहीं पा रहे आगे। ये सब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे के भेजूंगा भैया। हमारे पास तुम आज पहली बार पढ़ रहे हो क्लास 12th में। क्लास 10th के स्टूडेंट से पूछना, मैं ये तक सिखाता हूँ कि लिखा कैसे जाता है एलकेजी की तरह। एग्जाम के एक दिन पहले हम सब पूरी ट्रेनिंग करके भेजते हैं। तो परेशान ना हो, किससे स्टार्ट करना है, किससे एंड करना है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, सब कुछ बता के भेजेंगे। XYZ, हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है, राइट। और इसीलिए हमारे बच्चे जो है वो मैक्सिमम 90s में आते हैं, क्योंकि उन्हें ए से लेके जेड तक क्लासरूम में एंट्री, बेंच पे बैठना, टीचर को देखना, पेपर लेना, माथे पे लगाना, भगवान का भी नाम लेना, वो सब कुछ सिखाते हैं। एक एक चीज बता के भेजेंगे, राइट। बिल्कुल परेशान ना हो। तो अभी मैं जब बताने जा रहा हूँ वो सोचो, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो समझो। जल्दी से लिखिए, टॉपिक है आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक लिखिए, मैं बोल रहा हूँ आपको। Today's youth is more practical and less swayed by emotions. Right, all of you? Today's youth is more practical and less swayed, SWYED, less swayed by emotions. Inverted commas में लिखिए, today's youth is more practical and less swayed, SWAYED, less swayed by emotions. Inverted comma close. Argue for or against the given statement. Argue for or against the given statement. For or against the given statement, right? ये आपको लिखना है। Today's youth is more practical and less swayed by emotions. Inverted comma close. Argue for or against the given statement. अब ये टॉपिक आपको बोर्ड में मिल गया, राइट। अब ये जो टॉपिक आपको बोर्ड में मिल गया है, इस टॉपिक को सपोज आज करना हो तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ये ज्ञान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है, राइट। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है कि आप फॉर लिखने जा रहे हैं या अगेंस्ट लिखने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग लिखिए जल्दी से, न्यू लाइन से, फॉर द मोशन। फॉर द मोशन शुरू में ही लिख देना होता है। एग्जामिनर को डाउट में नहीं रखना होता। अगर आपको एग्जामिनर को आपने डाउट में रख दिया, if you put your examiner in doubt, then he will take revenge from you. Keep in mind, because if he will live in doubt, he can't. If he is not sure which you are for or against the topic, then 100% he is not going to give you maximum marks. He will not do the justice with you. He will cut marks here and there somewhere. That's why you should be very clear to your approach, whether you're for the topic or against the topic. And whichever topic you select, you write the topic first of all. You clearly mention the topic, then you write from the new line, for the motion, start writing. Okay, have you written this much, all of you? इतना लिख लिया सबने? जल्दी से बताइए। हैव यू ऑल रिटन दिस मच? जल्दी बताओ चैट में, तो फिर मैं आगे स्टार्ट करूं। यस, ओके, चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं। राइट, लिखिए आप लोग। आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बताने जा रहा हूं आपको। आई फुली अग्री दैट, आई आपसे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है इसलिए आई लिखोगे आप। रिपोर्ट राइटिंग में आई नहीं लिखते, इसमें लिखेंगे। लिखिए, आई फुली अग्री दैट टुडेज यूथ इज मोर प्रैक्टिकल and less swayed by emotion. Right? Clearly, all of you. I fully agree that today's youth is more practical and less swayed by emotion. And less swayed by emotion. मैं अग्री करता हूं कि आज का यूथ बहुत प्रैक्टिकल है और इमोशंस के द्वारा बहुत कम ही वो मूव होते हैं। ये इसका हिंदी मीनिंग है। फुल स्टॉप। Earlier generations of youth were easily swayed by emotions. Earlier generations of youth Earlier generations of youth were easily swayed. Earlier generations of youth were easily swayed by emotions. Earlier generations of youth were easily swayed by emotions. Easily swayed by emotions. Easily swayed by emotions. Whether the emotions were displayed by members of the family, whether the emotions were displayed by members of their family or by friends.
whether the emotions were displayed by members of their family or by friends, members of their family or by their friends or by friends. I repeat, I fully agree that today's youth is more practical and less swayed by emotions. Full stop. Earlier, youth were easily swayed by emotions. Earlier generations of youth were easily swayed by emotions, whether the emotions were displayed by members of their family, whether the emotions were displayed by their members or by members of their family or by friends, members of their family by friends or by friends, full stop. However, however, comma, however के बाद comma लगता है लगाइएगा. However, comma, the current generation of youth, however, comma, the current generation of youth can be, however, comma, the current generation of youth can distinguish reality, can distinguish reality from fiction, can distinguish reality from fiction in emotions, in emotions displayed by others, in emotions displayed by others. I repeat, however, the current generation of youth can distinguish reality from fiction, can distinguish reality from fiction in emotions, in emotions displayed by others, in emotions displayed by others, full stop. They are much more aware, they are much more aware, they are much more aware of what is going on, they are much more aware of what is going on in the world, they are much more aware of what is going on in the world, in the world, due to the advancement in the world, due to the advancement, due to the advancement of communication technologies, due to advancement of communication technologies like the internet, comma chatting, like the internet, comma chatting and various social media, like internet, comma chatting and various social media and various social media and various social media. I repeat this line. They are much more aware of what is going on in the world, what is going on in the world due to the advancement of communication technologies, due to the advancement of communication technologies like the internet, comma chatting, like the internet, comma chatting, and social media, and various social media, full stop, various social media, full stop. Their education has improved. Their education has improved, and so has their general knowledge. Their education has improved. Their education has improved, and so has their general knowledge, and so has their general knowledge, so has their general knowledge, full stop, full stop. All this adds up to a more practical approach. All this adds up to a more practical approach. All this adds up to a more practical approach to events in their lives, more practical approach to events in their lives. All this adds up to a more practical approach to events in their lives, to events in their lives. यानी इन सब चीज़ों से उनके अंदर एक मोर प्रैक्टिकल अप्रोच आ गया है, वो इमोशनल कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है. आप सबने यहाँ तक लिख लिया, जल्दी से बताइए.
हैव यू ऑल रिटन टिल हियर? टेल मी, फिर मैं आपको समझा देता हूँ इसको। सबने लिख लिया है? ओके। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कॉम्पोजिशन में डिक्टेट करके क्यों लिखवा रहा हूँ, उसका भी इम्पोर्टेंस है। मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हर चीज़ की एक बात समझता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक चीज़ तो ये कि आप कॉम्पोजिशन को कभी प्रिपेयर नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरे साल, अब आज बचपन से लेकर आज आप 12th में आ गए, आज तक आपने कॉम्पोजिशन प्रिपेयर किए हैं? जल्दी से चैट में लिख के बताइए अगर आपने प्रिपेयर किए हो, किसी भी बच्चे ने कोई कॉम्पोजिशन। हैव यू एवर थॉट ऑफ कॉम्पोजिशन? कभी सोचा भी है कि कॉम्पोजिशन हमें पढ़ना भी है? नेवर, कभी नहीं सोचा। और कभी सोच भी लिया हो तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और वो भी कब? जब टेस्ट है, बोर्ड एग्जाम है या हाफ ईयरली एग्जाम है, तो 2-3 टॉपिक पढ़ लिए या समझ लिया कुछ भी। और उसमें भी क्या समझते हैं? कौन सा बेस्ट टॉपिक है, कौन सा बेस्ट टॉपिक है, कौन सा बेस्ट टॉपिक है, क्या बेस्ट रहेगा। और फिर आप खुद के रूमर्स बना लेते हैं। खुद के रूमर्स कैसे? ओए, वो नरेटिव सेलेक्ट करना, उसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। हमारे यहाँ टीचर ने बताया ये सेलेक्ट करना, इसमें मार्क्स बड़े अच्छे मिलते हैं। जब लिखने ही नहीं आता इंग्लिश में तो कुछ भी सेलेक्ट कर ले बेटा, मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? अभी इंग्लिश लिखनी नहीं आती आप लोगों को। सबसे प्रैक्टिकल में बात जो आपको बता रहा हूँ, यू डोंट नो हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, मैं डिक्टेट करके क्यों लिखवा रहा हूँ, कि आपको डिक्टेट करके लिखवाऊंगा तो एटलीस्ट आपको पता है कि हाउ एवर के बाद सर ने कॉमा लगवाया, तो शायद दिमाग में आ जाए और अगली बार आप ये करो। इस वर्ड के बाद ये प्रपोजिशन आता है, शायद आप दिमाग में आपके बैठ जाए तो आगे आप ये लगाओ। आप एटलीस्ट एक बार लिख तो रहे हो, लैंग्वेज आपके सामने तो आ रही है, करेक्ट लैंग्वेज। दिस इज द इम्पोर्टेंस। क्योंकि लैंग्वेज में, कॉम्पोजिशन में राइटिंग स्केल के मार्क्स मिलते हैं, और जब आपकी राइटिंग स्केल ही अच्छी नहीं तो मार्क्स कहाँ से आएंगे? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, राइट? आप सबने यहाँ तक लिख लिया है? और फिर अगर हम फॉर द टॉपिक जाकर कोई चीज लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये भी आइडिया आपको मिले। तो अभी देखिए हमने क्या अगेंस्ट द टॉपिक कोई बात अभी तक हमने बोली है, आपको बताइए। क्या अगेंस्ट द टॉपिक अभी तक कुछ भी आपको मिला जितना मैंने लिखवाया है? टेल मी ऑल ऑफ यू क्विकली, जल्दी से बताइए। कुछ भी नहीं मिला ना? तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जब आप अगेंस्ट टॉपिक के तो बिल्कुल अगेंस्ट जाएंगे, जब आप फॉर द टॉपिक हैं तो यू हैव टू कंप्लीटली फॉर द टॉपिक। एक पॉइंट आपके दिमाग में नेगेटिव नहीं आना चाहिए अगेंस्ट द टॉपिक। अगर आ गया तो आपने अपने कॉम्पोजिशन को खराब कर लिया, बस ये समझिएगा। राइट फ्रॉम न्यू लाइन ऑल ऑफ यू, न्यू लाइन से लिखिए जल्दी से। द यूथ टुडे आर हाईली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट विद they can achieve in their life। जल्दी से लिखते चलेगा। the youth today the youth today are highly optimistic about what they can achieve in their lives। the youth today are highly optimistic about what they can achieve in their lives, about what they can achieve in their lives। Hello ji, who is this? I'm taking class right now. You just call me after 4, right? Yes. Yes, लिखिए आगे। The today youth, the youth of today, or the youth today are highly optimistic. The youth today are highly optimistic about what they can achieve in their lives. The youth today are highly optimistic about what they can achieve in their lives, about what they can achieve in their lives. The youth today are highly optimistic about what they can achieve in their lives, what they can achieve in their lives. Full stop. Most of them are highly ambitious. Most of them are highly ambitious and take all pains to fulfill their dreams. Most of them are highly ambitious. Most of them are highly ambitious and take all pains to fulfill their dreams. Take all pains to fulfill their dreams. Full stop. This implies that they adopt a more practical approach. This implies that this implies that they adopt
a more practical approach. They adopt a more practical approach to solving problems. This implies that they adopt a more practical approach. They adopt a more practical approach to solving problems, to solving problems which come in the way, which come in the way of fulfilling their ambitions, which come in the way of fulfilling their ambitions, which come in the way of fulfilling their ambitions. This implies that, I repeat this line, this implies that they adopt, this implies that they adopt a more practical approach, a more practical approach to solve, to solve their problems, to solve their problems which come in the way, which come in the way of fulfilling their ambitions. तो यहाँ पर बताया गया जो आज आज का यूथ है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और वो जी जान से इस चीज़ में लगे होते हैं कि वो क्या अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आज की जीवन में क्या चीज़ वो अचीव कर सकते हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग इतने एम्बिशियस हैं कि वो सब पेन्स लेते हैं, सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं ताकि अपने ड्रीम को फुलफिल कर लें, अपने सपने को पूरा कर लें, इसलिए उसमें लग जाते हैं। दिस इम्प्लाइज, इस बात का ये मतलब है दैट दे अडॉप्ट, कि वो अडॉप्ट करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच, एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सो दैट उनका एम्बिशन, उनका जो जो एम्बिशन बना रखा उन्होंने, जो महत्वाकांक्षा बना रखी उन्होंने, वो उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाए। आफ्टर फुल स्टॉप आगे लिखे बच्चों। दस, दस का मतलब इंग्लिश में इन दिस वे होता है, दस के बाद कॉमा लगाया जाता है, याद रखिएगा। दस कॉमा दे डू नॉट गेट स्वेड बाय इमोशंस, thus they do not get swayed by emotions, they do not get swayed by emotions displayed by others, they do not get swayed by emotions, they do not get swayed by emotions displayed by others, they do not get swayed by emotions displayed by others, displayed by others, full stop, full stop. For example, if a youth, for example, I repeat the line, thus they do not get swayed by emotions, thus they do not get swayed by emotions displayed by others, इसीलिए वो दूसरों के दिखाए हुए इमोशंस से बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, बल्कि वो प्रैक्टिकल रहते हैं। आगे लिखे, फॉर एग्जाम्पल इफ अ यूथ, जब आप कहते हो फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस तो कॉमा आता है, याद रखिएगा। इन सब के मार्क्स कटते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप उसमें कर लीजिए जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल फिर कॉमा लगाइए, लिखिए आगे। If a youth sets a scholastic target, if a youth, if a youth sets sets a scholastic target, scholastic target which is very difficult to achieve, scholastic target which is very difficult to achieve, which is very difficult to achieve, and informs, and informs his classmates, and informs his classmates about the targeted achievements, and informs his classmates, and informs his classmates about the targeted achievement, about the targeted achievement he has set, he has set for himself, targeted achievement he has set for himself, he has set for himself, comma many of the classmates, comma many of the classmates, many of the classmates may display negative emotions, may display negative emotions by making fun of him, may display negative emotions by making fun of him, by making fun of him,
यहाँ पर बताया गया है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक यूथ अपना स्कॉलिस्टिक टारगेट सेट करता है और सेट करता है उसे, एंड जो बड़ा मुश्किल है, और वो इन्फॉर्म करता है अपने क्लासमेट्स को, बताता है कि उसने किस टारगेट को बना रखा है जो उसे अचीव करना है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव आइडियाज दें, उसका मजाक भी उड़ाएं, लेकिन फिर भी आगे लिखे बच्चों क्या है, मोस्ट ऑफ टुडेज यूथ विल टेक इट एज अ चैलेंज, most of most of today's youth most of today's youth most of today's youth will take it as a challenge and make all efforts to achieve the goal. Most of today's youths आप लिखिए, most of today's youths will take it as a challenge. most of today's today में apostrophe लगाइएगा, today's youth will take it as a challenge, will take it as a challenge and make all efforts to achieve the goal, and make all efforts to achieve goal, make all efforts to achieve goal, full stop, make all efforts to achieve goal, full stop. The reason is that, the reason is that if they achieve their targets, if they achieve their target, comma, their esteem in the eyes of classmates will go up. The reason is that if they achieve their target, if they achieve their target, जब आप एक part of speech कह लेते हो तो comma लगता है, if they achieve their target, comma, their esteem, ESTEEM, their esteem in the eyes of their classmates, their esteem in the eyes of their classmates will go up, will go up, full stop. They will be branded, they will be branded as achievers, they will be branded as achievers, they will be branded as achievers, as achievers, full stop. Thus they will not be answered by emotions, thus they will not be answered by emotions, thus they will not be, thus they will not be swayed by emotions, लिखेगा, मैंने गलती से answered बोल दिया है, thus they will not be swayed by emotions, thus they will not be swayed by emotions, swayed by emotions, कोलन मार्क लगाइएगा, कोलन जानते हैं आप लोग, एक ऊपर डॉट एक नीचे डॉट, कोलन लगा के आगे लिखा है जो मैं बोल रहा हूं. In fact, it will just create the reserve reaction. In fact, it will just create, in fact, it will just create the reverse reaction. In fact, it will just create the reverse reaction, reverse reaction in them, reverse reaction in them by making them, by making them, in fact, it will just create the reverse reaction in them, the reverse reaction in them by making them work that extra bit, by making them, by making them work that extra bit, by making them work that extra bit, by making them work that extra bit, full stop. यानी कि आज के जो यूथ हैं वो दूसरों की बनाए हुए मजाक को, उनके नेगेटिव आइडियाज को चैलेंज की तरह लेते हैं और उसमें जी जान झोंक देते हैं उस चीज को अचीव करने में, और जब अचीव कर लेते हैं तो ब्रांडेड अचीवर्स बन जाते हैं. और इसलिए आज के जो यूथ हैं वो इसको एक रिवर्स रिएक्शन के जैसा लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, और वो रिवर्स रिएक्शन ही उन्हें मजबूत बनाता है, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए उनको इंस्पायर करता है, एंड दे बिकम अचीवर्स, और वो अचीवर्स बन जाते हैं. बताइए यहाँ तक लिख लिया सबने? हैव यू ऑल रिटन टिल हियर? सबने यहाँ तक लिख लिया? सबको समझ आ रहा है? मैं कॉम्पोजिशन अभी दे रहा हूँ दैट टुडेज यूथ इज मोर प्रैक्टिकल एंड लेस स्वेड बाय इमोशंस. आज का जो यूथ है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इमोशनल कम है पहले की तरह. और अभी तक जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, क्या उसमें मैंने कुछ अगेंस्ट द मोशन लिखवाया है? अभी आपको लगा ऐसा कहीं पर भी?
ऐसा कहीं पर भी आपको अगेंस्ट द मोशन नहीं मिला होगा। यही चीज़ आपको सीखनी है कि हर एक कॉम्पोजिशन को कैसे लिखना होता है। अगर ये चीज़ समझ गए ना, तो आप इसमें कुछ भी अगर थोड़ा गड़बड़ भी लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगेंस्ट द टॉपिक घुस गए तो फिर सब बेकार कर लिया आपने। तो हर एक टॉपिक को समझना इम्पोर्टेंट है। और ये मत कहिए कि कौन सा बेस्ट टॉपिक है जिसमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। भाई मेरे, हम आपको एक टॉपिक सिखा देंगे, ये बेस्ट है, इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आप उसकी तैयारी करके गए, आपने तो 100% एक ब्लाइंड फेथ रख लिया। लेकिन जो उस दिन टॉपिक आया वो हमको समझ ही नहीं आ रहा, वो टॉपिक ही नहीं समझ आ रहा, वो हमारे सर के ऊपर से निकला जा रहा। तो बताइए ऐसे टॉपिक का क्या बेनिफिट है, फिर आप क्या करोगे? वो तो हमको पल्ले ही नहीं पड़ा। बाकी 4 टॉपिक की का एबीसी भी हमें नहीं पता है। तो आप उस दिन क्या कॉम्पोजिशन एकदम छोड़ के चले आओगे, जीरो कर दोगे उसके? ये बताइए, कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। दैट्स वाई। हेलो। नमस्कार। जी जी सर, बताइए। जी। लैपटॉप में नहीं, मोबाइल में चलेगा सर, बेहतर क्वालिटी से। लैपटॉप में नहीं। नहीं 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 नहीं। ठीक सर, और मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, बच्चे की क्लास 4 बजे है अभी। ठीक है सर। जी जी। ओके सर, ओके सर। चलिए, तो मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ। एक लाइन पूछी हमसे उदित कुमार ने, मैं रिपीट कर देता हूँ इस लाइन को। द रीजन इज दैट इफ दे अचीव their टारगेट, their esteem in the eyes of their classmates will go up. Their esteem in the eyes of their classmates will go up. ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से न्यू लाइन से लिखना है आपको। पैरा चेंज करिए, न्यू लाइन से लिखना स्टार्ट कर दीजिए सब लोग, जो मैं बताने जा रहा हूँ। राइट। अनदर मैटर, another matter confronting today's youth is competition. Another matter, another matter, आपको मैं सिंपल बता देता हूँ ये लाइन। Another matter which is being faced by today's youth is, which is being faced by today's youth is competition. Another matter which is being faced by today's youth is competition. Another matter which is being faced by today's youth is competition. Is competition, full stop, आगे लिखिए। We all know that, we all know that adolescents in school, adolescents सब लोग समझते हैं ना आप लोग? एडोलसेंट किसको बोलते हैं? जो एडल्ट नहीं होते, एडल्ट के पहले की एज को एडोलसेंट एज बोलते हैं। तो लिखिए आप लोग। मैं रिपीट कर देता हूँ इस लाइन को। Another matter which is being faced by today's youth is competition. Today's youth is competition, full stop. We all know that in school adolescents in the school and college are engaged. Adolescents in school and college are are engaged, नहीं लिखना है, engaged मैंने गलत बोला था। मैं रिपीट करता हूँ इस लाइन को, सब लोग सुनिएगा। We all know that adolescents in school and college are egged on, EGGED, are egged on by their parents, are egged on by their parents to display better results academically. लिखते चलिए आप लोग। We all know that adolescents in school and college are egged on by their parents to display results academically, full stop, academically, full stop. This acts as a strong motivation. This acts this acts as a strong motivation. This acts as a strong motivation to make them work more practically and systematically. मैं इस पैरा को फिर से पूरा पैरा मैं रिवाइज कर देता हूँ, आप लोग देखिए। Another matter which is being faced by today's youth is competition, which is being faced by today's youth is competition, full stop. We all know that we all know that adolescents in school and college are
egged on by their parents, are egged on by their parents to display better results, to display better results academically, academically, full stop. This acts as a strong motivation. This acts as a strong motivation to make them work more practically, to make them work more practically and systematically. More practically and systematically, full stop. They go to great lengths to ensure, they go to great lengths, great length, length में s लगा दीजिए. They go to great lengths to ensure that they become a source of pride. They go to great lengths to ensure that they become a source of pride, that they become a source of pride for everybody in their circle. They become a source of pride for everybody in their circle, for everybody in their circle, for everybody in their circle, comma लगाइएगा. Whether it is the family or friends, whether it is the family or friends, whether it is the family or friends and acquaintances and acquaintances समझते हैं ना, जो हमारे फेमिलियर लोग होते हैं, परिचित लोग होते हैं, उनको acquaintances बोलते हैं. ACQUAINTANCES, full stop. Many of the youth, many of the youth will work long hours. Many of the youth will work long hours, long hours to solve their problems, to solve their problems, and to try themselves better, to try themselves better, and to try themselves in a better way to do the best, and to try themselves in a better way to do their best, to do their best, full stop. Whether it is academics, whether it is academics or sport or literary and cultural activities, whether it is academics or sport or literary and academic, literary and cultural activities, literary and cultural activities, comma, the youth of today find the field, the youth of today find the field, the youth of today find the field in which they can excel, in which they can excel, and then go all out for doing their best, and then go all out, then go all out for doing their best in that field, for doing their best in that field, for doing their best in that field, full stop. During this activity, full stop. During this activity there is no place for any emotions. During this activity, लिखते चलेगा आप लोग. During this activity there is no place for any emotions, there is no place for any emotions displayed by others, displayed by others. And आगे लिखिए बच्चों, फुल स्टॉप लगाइए, एंड मत लिखिए, फुल स्टॉप के बाद लिखिए the euphoria they get, the euphoria, EUPHORIA, the euphoria they get due to achieving their goal, the euphoria they get due to achieving their goal, due to achieving their goal, due to achieving their goal, makes them forget all the emotions, makes them forget all the emotions displayed by others. The euphoria they get due to achieving their goal, due to achieving their goal, makes them forget all emotions, makes them forget all emotions displayed by others, all emotions displayed by others, full stop, displayed by others, full stop. Thus, they do not get swayed by emotions.
thus they do not get swayed by emotions, thus they do not get swayed by emotions, thus they do not get swayed by emotions while achieving the difficult goals, while achieving the difficult goals they set for themselves, while achieving the difficult goals they set for themselves, they set for themselves, full stop. This tells us how the current generations, this tells us how the current generations of youth, this tells us how the current generation of youth is different from the earlier generations, is different from earlier generations. This tells us that how the current generation of youth is different from the earlier generations, is different from the earlier generations. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आप सबने लिख लिया? जल्दी बताइए। अगर किसी ने कुछ मिस कर दिया है तो क्लास अभी रिकॉर्ड हो जाएगी, तो वॉच कर लीजिएगा। क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी तो वॉच कर लीजिएगा अगर कुछ मिस कर दिया है आपने। और अभी मैं आपको समझा देता हूँ इसमें लास्ट पैराग्राफ में मैंने क्या बताया। अनदर मैटर कन्फ्रंटिंग टुडेज यूथ, जो आज के टाइम पे मैटर जो वो फेस कर रहे हैं यूथ, वो कंपटीशन है। और हम सबको पता है एडोलसेंट जो स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम बेटर डिस्प्ले करें अपना रिजल्ट एकेडमिकली। तो ये जो एक्ट है ये एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन का काम करता है। प्रैक्टिकली हम लोग सिस्टमैटिकली और प्रैक्टिकली अच्छे से काम करने लग जाते हैं इसकी वजह से। और फिर हम लोग चाहते हैं कि एक सोर्स ऑफ प्राइड बन जाए, एंड सोर्स ऑफ प्राइड, ताकि हमारी जो आसपास का सर्कल है वहाँ पर एक सोर्स ऑफ प्राइड बन जाए, फैमिली में बन जाए, फ्रेंड्स में बन जाए, एक्वेंटेंसेस में बन जाए। मेनी यूथ जो है वो बहुत लंबे टाइम तक वर्क करते हैं अपने ऊपर कि वो अच्छा काम कर सके, अच्छा परफॉर्म कर सकें, whether it is academics, sports, literary, cultural activities. The youth of today find field in which they can excel, कि जिसमें भी excel कर सकते हैं वो excel करने की कोशिश करते हैं अपने फील्ड में। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के टाइम पे उनके पास कोई भी प्लेस नहीं होता है इमोशंस का। और यूफोरिया का मतलब होता है एक जेनिथ, एक टारगेट, एक अचीवमेंट जो उनको मिल जाता है। तो वो अचीवमेंट, द यूफोरिया दे गेट ड्यू टू अचीविंग देयर गोल, जिनको नाम और उनको जो शोहरत मिलती है, यूफोरिया मिलता है उनके टारगेट को अचीव करके, तो उसकी वजह से वो भूल जाते हैं सभी इमोशंस। इसलिए वो कभी भी इमोशंस के द्वारा स्वेड नहीं होते हैं, वो अचीव करते हैं अपने गोल को, इस बीच में इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते। और ये हमें बताता है कि आज के जो यूथ हैं वो कैसे अर्लियर जनरेशन से डिफरेंट है, ये बताया गया है। तो आई होप आपको फॉर द मोशन समझ में आ गया होगा। बताइए जल्दी से। यहाँ पर हम लोगों ने इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट की बिल्कुल बात नहीं करी। अगर ये बात कर देंगे तो ये पूरा बेकार हो जाएगा टॉपिक, समझ गए? यहाँ पर देखो हमने अभी इंटरनेट की बात नहीं करी, जो डिवाइसेस लेके आप बैठते हो ये, इसकी बात नहीं करी। अगर ये कर देंगे जाके तो पूरा टॉपिक बेकार हो जाएगा। ये सब बातें किस में आएंगी? अगेंस्ट द, जब हम अगेंस्ट द मोशन जाएंगे तब ये सब बातें लाएंगे। बहुत ज्यादा इमोशनल है आज के बच्चे, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। कल ब्रेकअप हुआ, आज खुद ब्रेकअप हो गए। मम्मी पापा बोलते हैं फिर बच्चा खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा है, जाने क्या हो गया है, आजकल किसी से बातें नहीं कर रहा है, बातें नहीं कर रही है। ये सब आएगा अगेंस्ट द टॉपिक में। इसको यहाँ पे नहीं ला सकता क्योंकि हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल बंदा ब्रेकअप नहीं होता, वो इमोशनली होता, वो काम करता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है, अपने टारगेट की बात करता है, अपने अचीवमेंट की बात करता है, अपने करियर की बात करता है, अपने माँ बाप की बात करता है, अपने गोल की बात करता है, अपने नेशन की बात करता है। और ये सब बड़ी छोटी बातें हो जाती है उसके लिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ब्रेकअप, पैचअप एंड ऑल दैट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज जो मैंने बताया कॉम्पोजिशन सबको समझ आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज का टॉपिक, आज की क्लास सबको समझ आ गई? कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सीखा आपने? शायद कुछ सीखा होगा।
ठीक है, ऐसे और कॉम्पोजिशन मैं आपको कराऊंगा सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते चले। राइट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और फीस आप दे जाइए बच्चों, जिनकी जिनकी फीस नहीं डिपॉजिट है फीस दे जाइए सब लोग, नहीं तो बीच में हमें रोकनी पड़ेगी आपकी क्लास। फीस दे जाइए सब लोग जिनकी जिनकी फीस बाकी है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस